अंदर की आत्मा मर चुकी है, जीने के लिए घिनौने समझौते कर चुकी है। दोस्तों, नाना पाटेकर का ये डायलॉग इस समय देश के अंदर बिल्कुल चरितार्थ साबित हो रहा है। देश के नेताओं पर एक तरफ महामारी फैल रही है, नेता कह रहे हैं कि घरों में रहिए, लॉकडाउन लगाया जा रहा है बचाव के लिए, तो दूसरी तरफ चुनाव जीतने के लिए बाकायदा वहां पर लॉकडाउन नहीं लग रहा है, मास्क का उपयोग नहीं हो रहा है, लाखों लोगों की भीड़ रैलियों में जा रही है, आ रही है। इसीलिए हमने कहा कि अंदर की आत्मा मर चुकी है, जीने के लिए घिनौने समझौते कर चुकी है। क्या देश के नेताओं को यहां पर दिखाई नहीं देता कि एक तरफ आप लॉकडाउन लगा रहे हैं, कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप स्वयं उन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वहां पर लॉकडाउन नहीं लगा रहे। तो इस सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या आप वहां के लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं? वर्तमान समय में अगर हम बात करें एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान की, दमोह में उपचुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है, असम केरला चुनाव चल रहा है, तो क्या देश के नेता इस देश की जनता की जान से खेल रहे हैं? नमस्कार, मैं उदित शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक ही अपील है, इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की जनता से गुहार लगा रहे हैं, मास्क लगाने के लिए कह रहे हैं, कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो खुद दमोह उपचुनाव के लिए मंच साझा कर रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि चुनाव में मतदान कीजिए ज्यादा से ज्यादा। शिवराज सिंह चौहान जी का जो ऑफिशियल ट्विटर है उससे कहा गया है कि 8 दिन चुनाव के लिए बचे हैं, वोटिंग के बचे हैं, आप जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और बीजेपी को जिताइए। इस प्रकार का जो है वो निवेदन कर रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से बाकायदा रैलियां कर रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं, मंच साझा कर रहे हैं। क्या दमोह के लोगों की जान से खेल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान? क्या दमोह के लोगों को मारना चाहते हैं शिवराज सिंह चौहान कोरोना से? क्या दमोह के लोगों को कोई अमृत पिला दिया है शिवराज सिंह चौहान ने कि उनको कोरोना नहीं होगा? क्या दमोह के लोगों के साथ दगाबाजी कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान? क्या दमोह के लोगों से झूठ बोल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान? ये सारे सवाल दोस्तों इसलिए खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ मध्य प्रदेश कोरोना से जूझ रहा है, इंदौर, भोपाल, बड़े बड़े शहरों के हालात अगर आप देख लेंगे तो शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दवाई के लिए लंबी लाइन लग रही है, आपने नोटबंदी में लंबी लाइन लगवा दी, अब सोचिए आम जनता को दवाई के लिए भी लाइन लगानी पड़ रही है। शिवराज सिंह चौहान राहुल लोधी का जिक्र कर रहे हैं। दोस्तों, राहुल लोधी नाम के शख्स पहले कांग्रेस पार्टी में थे, फिर बीजेपी में आ गए। शिवराज सिंह चौहान ट्विटर के माध्यम से कह रहे हैं कि राहुल लोधी जब किसी काम की कमलनाथ जी से कहते थे तो वो कहते थे चलो चलो। राहुल लोधी ने कमलनाथ जी को ही चलता कर दिया है। वो विकास के लिए बीजेपी में आए हैं, मेडिकल कॉलेज के लिए कहा था, लेकिन कमलनाथ जी ने वो सौगात नहीं दी, हमने वो सौगात दे दी। दोस्तों, यहां पर हम एक सवाल खड़ा कर रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं क्योंकि चुनाव है वहां पर। सोच लीजिएगा, इंदौर का एमवाय हॉस्पिटल सबसे बड़ा है, क्या हालात है वर्तमान समय में आप इससे अच्छे से वाकिफ होंगे। हो सकता है आपको बिल्डिंग दे दी जाए लेकिन डॉक्टर ना दिया जाए, हो सकता है वहां पर समुचित व्यवस्था ना दी जाए, आपको झूठ का पिटारा दे दिया जाएगा मेडिकल कॉलेज के नाम पर और आप दीवारों पर जाकर के अपना सर पीटते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे, डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में मिलेगा नहीं। इसीलिए सोच समझ करके वोट दीजिएगा कि मेडिकल कॉलेज के नाम पर बिल्डिंग मिल रही है या फिर हकीकत में वहां पर स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। मुरैना के लिए भी ये वादा किया था बीडी शर्मा जी ने, लेकिन मेडिकल कॉलेज मुरैना को नहीं मिला। इससे आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि किस तरीके से आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलते हैं बीजेपी पार्टी के नेता। राहुल लोधी का जिक्र कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनको जिताने की बात कर रहे हैं। राहुल लोधी जी आखिर कांग्रेस से बीजेपी में क्यों आए? क्या स्वयं का हित साधने के लिए आए? राहुल लोधी अगर जनता के इतने हितैषी थे तो क्या राहुल लोधी को अभी शिवराज सिंह चौहान जी से गुहार नहीं लगानी चाहिए थी कि उपचुनाव मत करवाइए, कोरोना फैल रहा है, मैं अपने शहर की जनता को कोरोना की आग में नहीं धकेलना चाहता? क्या राहुल लोधी दमोह की जनता को कोरोना की आग में धकेलना चाहते हैं? दोस्तों, आप समझ लीजिए, ये नेता किसी के नहीं होते, धर्म जात पात के नाम पर लड़ाते हैं। ये होते हैं तो सिर्फ अपने मतलब के, जब तक आप तक मतलब रहेगा बस उसके बाद आप चक्कर लगाते रहिए। आज हमने एक वीडियो बनाया है, महिला का दर्द बताया, किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में वो अपना दर्द बयां कर रही थी। दमोह की जनता के साथ ऐसा ना हो, इसलिए सोच समझ करके फैसला कीजिएगा, वरना प्रदेश की अन्य जनता की तरह दमोह की जनता भी शायद अपना सर पीटती रहे
कोरोना के नाम पर। चाहे तब लॉकडाउन लगा दिया जाता है, हो सकता है दमोह में चुनाव के बाद फिर लॉकडाउन लग जाए। ऐसा तो है नहीं कि दमोह में लॉकडाउन नहीं लगेगा जब सब जगह है। चुनाव के लिए भी खोल दिया, उसके बाद दमोह की जनता भी रोजगार के लिए तरसेगी, अपनी दुकानों को खोलने के लिए तरसेगी, अपनी कब शटर बंद करें दुकान का, कब व्यापारी ऊपर उठाएं, इसके लिए तरसेगी। इसलिए सोच समझ करके शिवराज सिंह चौहान जी कमलनाथ का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि धान नहीं खरीदी उन्होंने, हमने धान भी खरीद ली, चना भी खरीद लिया। ये कह रहे हैं कितना खरीद लिया, किसान दिल्ली बॉर्डर पर है, किसानों के हालात से आप सभी अच्छे से परिचित होंगे। सवाल यहां पर यही खड़ा हो रहा है कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को कोरोना की आग में धकेल दे, कोरोना की आग में धकेलने के बाद प्रदेश की जनता ऑक्सीजन के लिए तरसे, सांस लेने के लिए तरसे, अपने रोजगार के लिए तरसे, इलाज के लिए तरसे, और मुख्यमंत्री दमोह के उपचुनाव को लेकर के चिंतित हो। उनके ट्वीट अगर आप देखेंगे ट्विटर पर जाकर तो दमोह को लेकर के भरमभार नजर आ रहे हैं कि मैंने आज दमोह में यह किया, मैंने आज चुनावी सभा की, मैंने आज वर्चुअल मीटिंग की धर्मगुरुओं के साथ। क्या वर्चुअल मीटिंग से सब कुछ हो गया? लॉकडाउन से सब कुछ हो गया? 1 साल का समय दिया गया, कहां है आपके ऑक्सीजन सिलेंडर? गायब हो गए, हवा में उड़ गए, कहां है? दोस्तों समझने की जरूरत है। इस देश के नेता आपको मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं, देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं, आपको धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लड़वाते हैं। क्या हुआ इस 1 साल के अंदर? कोरोना के 21 दिन में खत्म हो गया, फिर से कोरोना का वही रोना आ गया, वही लॉकडाउन आ गया, वही धारा 144 आ गई। लेकिन जो प्रभाव था वो आम जनता पर पड़ा। न किसी जिले के कलेक्टर की तनख्वाह कम हुई होगी, न किसी नेता की तनख्वाह कम हुई होगी, न उसका व्यापार कम हुआ होगा। अगर व्यापार कम हुआ है तो आपका और हमारा, आम जनता का अगर प्रभाव पड़ा है तो आम जनता पर पड़ा है। अगर इलाज के लिए तरस रहे हैं तो आम जनता तरस रही है। दोस्तों आप ही ने इनको सत्ता पर बिठाया है, आप ही इनको नीचे गिरा सकते हैं। आपके बच्चे रोजगार के लिए तरसे, न आपके बच्चों को समय पर रोजगार मिले, इसके लिए सोच समझ करके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बातों पर ध्यान दीजिएगा, वरना वो भी आपको झूठ में फंसा करके हो सकता है कहीं रोला ना दें। आपके बच्चे व्यापम घोटाले के लिए आंदोलन करते रहेंगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा और वो दर्द से पीड़ित होते रहेंगे, कोई इलाज करने वाला नहीं होगा। इसलिए जो भी फैसला करें सोच समझ करके कीजिएगा। ये नेता जनता को कितना मूर्ख समझ रहे हैं इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक तरफ लॉकडाउन है तो दूसरी तरफ चुनाव के नाम पर पूरा खोल दिया गया है, यानी कि आपकी जान को बिल्कुल आग में डाल दिया गया है। आप मरे जिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ वोट से मतलब है। वोट देने के बाद आप इलाज के लिए तड़प रहे होंगे तो शिवराज सिंह चौहान आपको रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन है वो देने भी नहीं आएंगे, ये ध्यान रख लीजिएगा। दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सभी से चलते चलते एक ही अपील है, इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।